टू टीच यू टेंसेस। आज जो हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली, या मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो टेंसेस हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हर स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है सीखने में। एज़ वी नो कि देयर आर 3 टेंसेस। ये तो जनरल नॉलेज है ना सबकी कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस जैसे हम जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब क्या है? हाल। पास्ट क्या होता है? जो गुजर चुका हो, जो हमारा माजी होता है। और फ्यूचर क्या होता है? आने वाला कल, मतलब मुस्तकबिल। ये तीनों से तो हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जैसे सबको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको सीखना हमने कैसे है वो आज हम सीखेंगे। तो बेसिकली अब ये 3 तो टेंस हैं जो बेसिक है ना। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस जो है उसको आज हम लेके चलेंगे। प्रेजेंट टेंस के आगे जितनी ब्रांचेस आप देख लें कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, सुनने में ना ये हमें बहुत मुश्किल सा लग रहा होता है, पता नहीं क्या चीज़ है, मगर जब सीखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है और इसको ईजी वे में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को लेके चलूँ। तो बेसिकली हम जो आज सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस की ये 4 चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे आज, और पास्ट और फ्यूचर का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस इंटरेस्ट की बात है कि जितना आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए उतनी ही ईजी हो जाएगी। तो मैं सिखाना आपको बताना शुरू करी हूँ। पहले तो फर्स्ट इनके नाम जो है ना आपको वो अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें जो है बेसिकली हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर बना के दिया है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर सा बना दिया है मैंने। इसमें ये है कि सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला। फिर क्या आ जाएगी? वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? पहली फॉर्म आएगी। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है। अब उर्दू में इसकी क्या निशानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? ता है, ती है, ते है। क्या निशानी है? ता है, ती है और ते है। अब जिसको भी थोड़ी सी जनरल नॉलेज है वो ये जानता होगा कि कोई भी अब आप सेंटेंस लेते हैं या टेंस लेंगे अगर, उसमें तो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव होता है। तो मैं आपको तीनों तरह का इसका बताऊंगी कि पॉजिटिव किस तरह बनाना है, नेगेटिव किस तरह बनाना है और इंटेरोगेटिव किस तरह बनाना है। अब इसकी उर्दू की निशानी तो मैंने बता दी थी, जैसे ता है, ती है और ते है आते हैं। जिस तरह मैं बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिया है, ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जिनको टेंसेस सीखने में मसला होता है। तो सारा स्कूल जाती है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, सारा स्कूल जाती है। उर्दू की निशानी क्या है मैंने आपको बताई थी? ता है, ती है और ते है। तो जैसे कि यहाँ पर ती है लिखा हुआ है, सारा गोज टू स्कूल। अब सारा जो है वो क्या है? 1 पर्सन है, तो गो नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा? ES आएगा। ये एक थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ कि जब 1 पर्सन होता है तो वर्ब की जो भी फॉर्म लगती है उसमें सारा गो टू स्कूल अगर आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सारा है, ही है, शी है, इट है, इन सब के साथ वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी उसमें आप क्या लगाएंगे? S या ES का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सारा गोज टू स्कूल, इसमें क्या है? सारा सब्जेक्ट, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, और टू जो है वो उसको जोड़ने के काम आता है, जैसे कि प्रपोजिशन कह लें आप। इसी तरह सेकंड मैंने 2 यहाँ पे लिए हुए हैं जुमले ताकि इजीली समझ आ जाए। अहमद खत लिखता है, उर्दू की निशानी ता है, ती है और ते है। देखें ता है आ गया, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? अहमद। अहमद राइट्स अ लेटर, क्योंकि अहमद 1 पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए राइट नहीं आएगा। अगर आप यहाँ राइट लिख दोगे तो जुमला गलत हो जाएगा। अहमद राइट्स अ लेटर, या अहमद की जगह अगर मैं ही लिखूं तो ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। अगर मैं करूँगी ही राइट अ लेटर, जुमला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आपको पॉजिटिव समझा दिया, मुझे यकीन है कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसी के हम नेगेटिव पे चलते हैं। अब यहाँ पे था ना सारा स्कूल जाती है, नेक्स्ट है सारा स्कूल नहीं जाती। तो नहीं जाती में क्या होगा? सिंपल, सब कुछ वही चीज़ है, सिर्फ क्या होगा? अब सारा जो है
क्योंकि वन पर्सन सिंगुलर है और यहाँ एस और ईएस का इस्तेमाल मैंने बताया था कि होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सारा डज नॉट, किस चीज़ का इजाफा हो जाएगा, डज नॉट। जब डज आ जाएगा तो गो में से ईएस जो है वो खत्म हो जाएगा, सारा डज नॉट गोज टू स्कूल नहीं होगा, करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वन है अहमद खत नहीं लिखता, अहमद डज नॉट राइट अ लेटर। अहमद वन पर्सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज लगेगा। सिर्फ आपने क्या किया, डज नॉट का इजाफा किया और वर्ब की फॉर्म में से एस और ईएस जो भी लगा हुआ है उसको खत्म कर देना है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे अहमद डू नॉट राइट अ लेटर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अहमद सारा वन पर्सन सिंगुलर है। अगर आता है आपके पास ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, ही शी इट, और वन पर्सन सिंगुलर के साथ आप डज का और एस वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर दो हैं जिस तरह सारा एंड अहमद तो फिर डू का इस्तेमाल होगा, ठीक है, या आई वी यू दे, जैसे कि आपको बेसिक नॉलेज होगी कि क्या करना है इसके साथ। हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब तो पता है सबको, सवालिया चीज जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। अब वही सेंटेंस मैंने लिया है, क्या सारा स्कूल जाती है, बस यहाँ क्या क्या एडिशन कर दिया है और क्वेश्चन मार्क का। अब होगा ये जो डज नॉट था ना, तो अब डज जो है वो पहले आके लग जाएगा, डज सारा गो टू स्कूल। अब यहाँ क्योंकि डज लगा हुआ है तो गो में से ईएस जो है वो गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि डज सारा गोज टू स्कूल, अगर वो करेंगे तो वो जुमला आपका गलत हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि डज को उठा के पीछे ले जाना है। तो डज सारा गोज टू स्कूल। क्या अहमद खत लिखता है, डज अहमद राइट अ लेटर। अगर मैं यहाँ कर दूंगी राइट्स अ लेटर तो जुमला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब डज लग जाता है तो वर्ब की जो फॉर्म है उसमें से एस और ईएस हटा दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की तीनों फॉर्म्स मैंने जो समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट जैसे कि कॉन्टिन्यूस से ही समझ आ रहा है कि जो चीज़ चलती जाए, जिस तरह मैं सुबह से खेल रहा हूँ, वो यानी सॉरी टाइम मेंशन नहीं होगा यहाँ से। जिस तरह सारा स्कूल जा रही है, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होगा कि कब से हो रहा है। सारा स्कूल जा रही है, अहमद खाना खा रहा है, अली किताब पढ़ रहा है, कोई टाइम मेंशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कोई काम कॉन्टिन्यूसली हुए जा रहा है। तो इसकी निशानी उर्दू की तो ये है, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, मगर कोई भी टाइम इसमें मेंशन नहीं होगा। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है, बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, आर या एम का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर ही है तो इसका इस्तेमाल होगा, दे है तो आर का इस्तेमाल होगा, आई है तो एम का इस्तेमाल होगा। ये आपको इन हेल्पिंग वर्ब में से चूज करने पड़ेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। जैसे कि आपको पता है कि आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा। ये जनरल नॉलेज है, ये चीज़ें आपको पता होंगी, आपको पिकअप करना होगा यहाँ से। तो इज, आर और एम के बाद वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। यानी इज, आर और एम के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसका एक पॉजिटिव वही लिया हुआ है, सारा स्कूल जा रही है, यानी वो जाए जा रही है, कंटिन्यूसली ये काम हुए जा रहा है। तो सारा इज गोइंग टू स्कूल, सारा इज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अहमद खत लिख रहा है, अहमद इज राइटिंग अ लेटर। अगर यहाँ पर अहमद एंड सारा मैं दोनों को कर लूँ, अहमद एंड सारा इज नहीं आएगा, फिर अहमद एंड सारा आर गोइंग टू स्कूल। फिर हमने इज, आर, एम का इस्तेमाल उसके लिहाज से करना है जो सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब इसी को आगे हमने नेगेटिव में लेके चल रहे हैं। नेगेटिव में क्या है, सारा स्कूल, नेगेटिव का मतलब एज ऑल वी नो कि नेगेटिव का मतलब होता है जो चीज़ नेगेटिव हो, मतलब ना में हो कोई, जैसा सारा स्कूल नहीं जा रही है, सिंपल एवरीथिंग इज वैसे ही रहेगा सब कुछ, मगर होगा क्या इसमें, नॉट का इजाफा हो जाएगा, यानी सब कुछ वही है। सारा इज नॉट गोइंग टू स्कूल, अहमद इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो सिंपल वही चीज़ है, बस उसमें क्या हो रहा है, नॉट का इजाफा हो रहा है।
अहमद ख़त नहीं लिख रहा है, देखें वही चीज़ है, मगर इसमें नहीं का इजाफा हुआ है और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नॉट का इजाफा हो जाएगा। अहमद इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या सारा स्कूल, अच्छा अब यही इसी हमने आगे इसको इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया में बनाना है। सवालिया में किस तरह बनाएंगे, क्या सारा स्कूल जा रही है, तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज सारा गोइंग टू स्कूल, क्या अहमद ख़त लिख रहा है, इज अहमद राइटिंग अ लेटर। तो होगा बेसिकली ये कि इज उठ के पीछे चला जाएगा और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। इज और आर वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। अगर दो पर्सन है, अहमद एंड सारा है, आर अहमद एंड सारा गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर जो सब्जेक्ट है वो वन पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा, इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इज, आर और एम का इस्तेमाल जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारे दो टेंसेस जो हैं वो मतलब दो प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए, थर्ड वन पे अब हम जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, सब्जेक्ट है, हैज़ हैव का इस्तेमाल है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आगे बताने से पहले मैं ये बात बता दूं कि जब भी हैज़ और हैव का इस्तेमाल आता है तो वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है और तीसरी फॉर्म के साथ फिर वो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब उर्दू में इसकी निशानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होती है, कुछ बच्चे इसको इजीली समझ नहीं पाते। वैसे तो इसका जो लिखा हुआ होता है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी अहमद ख़त लिख चुका है, सारा खाना खा चुकी है, ठीक है, ये निशानी है। मगर अब जिस तरह मैंने ख़त लिखा, अलिफ, अहमद रोया, ठीक है, मैंने ख़त लिखा, ठीक है, मैंने ख़त लिखा, अहमद ने ख़त नहीं लिखा। इस तरह के जो जुमले हैं, या है, ये है और ये भी है, ये है भी आ सकता है। जैसा अहमद ख़त लिख चुका है, अहमद हैज़ रिटन आ लेटर। तो हैज़ के बाद आप देख रहे हैं कि वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ हुई है और फिर सब्जेक्ट है। अगर इसी तरह जो सब्जेक्ट है अगर वो दे है तो हैव आ जाएगा, वी है तो हैव आएगा, वी हैव रिटन अ लेटर, हम खत लिख चुके हैं। तो वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप करेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। अच्छा, अब इसी का आगे है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, अहमद ने ख़त नहीं लिखा है, ठीक है, अहमद ने ख़त नहीं लिखा है, अहमद हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। सारा स्कूल नहीं गई है, सारा स्कूल नहीं गई है, तो सारा हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। आगे जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा आगे, इंटेरोगेटिव में क्या अहमद खत लिख चुका है, क्या होगा इसमें, हैज़ और हैव जो भी आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, वो उठ के पीछे चला जाएगा। हैज़ अहमद रिटन अ लेटर। इसी तरह अगर हेल्पिंग जो सब्जेक्ट है आपका वो दे होगा तो हैव दे रिटन अ लेटर। तो हैव और हैज़ का इस्तेमाल वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप कर लेंगे। क्या सारा स्कूल जा चुकी है, हैज़ सारा गोन टू स्कूल। तो वही हैज़ जो था वो उठ के पीछे चला गया और वर्ब की तीसरी फॉर्म थी वो तीसरी फॉर्म ही रही और क्वेश्चन मार्क का इजाफा हो गया। तो यहाँ तक जितना हमने किया मुझे यकीन है कि आपको इससे थोड़ी बहुत गाइडलाइन मिली होगी और समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो मैं आपको बताऊँगी।